लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जीवन से ही निकलकर मृत्यु आती है। जीवन के अंग 13 हैं, मृत्यु के भी अंग 13 हैं, और जो मनुष्य को इस जीवन में मृत्यु के घर भेजते हैं वे भी 13 ही हैं। यह होता है जीवन को विस्तार देने की तीव्र कर्मशीलता के कारण। कहते हैं जो जीवन का सही संरक्षण करता है उसे जमीन पर बाघ या भैंसे से सामना नहीं होता, ना युद्ध के मैदान में शस्त्र उसे छेद सकते हैं। जंगली भैंसों के सींग उसके सामने शक्तिहीन हैं, बाघों के पंजे उसके समक्ष व्यर्थ हैं और सैनिकों के हथियार निकम्मे हैं। यह होता है क्योंकि वह मृत्यु के परे है। जिसे तुम जीवन की भांति जानते हो वह अपने भीतर मृत्यु को छिपाए है। जीवन ऊपर की ही परत है, भीतर मृत्यु मुंह बाए खड़ी है। और अगर तुमने जीवन को सिर्फ जीवन जाना, भीतर छिपी मृत्यु को ना पहचाना, तो तुम जीवन को जानने से वंचित ही रह जाओगे। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जीवन से ही निकलकर मृत्यु आती है, तो तुम ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कहीं अलग खड़ी है। ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कोई दुर्घटना है। ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कहीं बाहर से आती है, कोई उसे भेजता है। तुम्हारे भीतर ही मृत्यु बड़ी हो रही है, तुम्हारे साथ ही चल रही है। अगर तुम बायां कदम हो तो मृत्यु दायां, अगर तुम दायां कदम हो तो मृत्यु बायां। वह तुम्हारा ही एक पहलू है। एक पैर तुम्हारा जीवन है तो दूसरा पैर तुम्हारी मौत है। वह तुम्हारे साथ ही बढ़ रही है। तुम जब भोजन कर रहे हो तब जीवन को ही गति नहीं मिल रही है, मृत्यु को भी मिल रही है। जब तुम श्वास ले रहे हो तो जीवन ही उससे शक्तिमान नहीं हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है। वह तुम्हारी हर श्वास में छिपी है। भीतर आती श्वास अगर जीवन है तो बाहर जाती श्वास मृत्यु है। इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कहीं भविष्य में है, दूर 70-80 साल बाद घटेगी। ऐसे ही सोचकर कर तो तुमने जीवन गंवाया है कि अभी क्या जल्दी है, और मृत्यु अभी हो रही है। क्योंकि संसार इस क्षण के अतिरिक्त किसी समय को जानता ही नहीं, कोई भविष्य नहीं है। अस्तित्व के लिए वर्तमान ही एकमात्र समय है। जो भी हो रहा है अभी हो रहा है। इसी क्षण तुम पैदा भी हो रहे हो, इसी क्षण तुम मर भी रहे हो। इसी क्षण जीवन, इसी क्षण मौत, वे दो किनारे हैं और तुम्हारी जीवन की सरिता उनके बीच इसी क्षण बह रही है। तो तुम जो भी कर रहे हो वह दोनों के लिए ही भोजन बनेगा। तुम उठोगे तो जीवन तो उठा ही, पर साथ में मौत भी। तुम बैठोगे तो जीवन बैठा और मौत भी बैठी। तो पहली बात लाओ त्से कहते हैं कि मृत्यु को तुम अपने से अलग मत समझ लेना। सारे जगत में, सारे पुराणों में कथाएं हैं। सभी कथाएं धोखा देती हैं। धोखा ये देती हैं कि मौत कोई भेजता है, कोई यमदूत आता है भैंसे पर सवार होकर, या कि कोई यमराज भेजता है मृत्यु को तुम्हें लेने के लिए। ये सब बातें कहानियां हैं। मृत्यु उसी दिन आ गई जिस दिन तुम पैदा हुए, तुम्हारे जन्म के बीज में ही छिपी थी। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत जल्दी इस बात के उपाय हो जाएंगे कि जैसे ही बच्चा गर्भ में प्रवेश करेगा वैसे ही हम पता लगा लेंगे कि वह कितने दिन जीवित रहेगा, क्योंकि वह जो पहला बीज है उस बीज में ब्लूप्रिंट है, या उस बीज में पूरी कथा छिपी है कि यह कितने साल जिएगा। मौत उसी दिन आ गई जिस दिन यह पैदा हुआ। कहीं और मौत घटने वाली नहीं है, इसलिए तुम इसे टाल ना सकोगे। इसलिए पोस्टपोन करने का कोई उपाय नहीं है, और तुम टालते हो। और तुम भी भली भांति पहचानते हो इस बात को कि रोज तुम बूढ़े हो रहे हो, रोज तुम मर रहे हो, रोज तुम्हारे हाथ से जीवन ऊर्जा छूटी जाती है, रोज तुम खाली हो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम टालते हो। इसीलिए तुम धर्म को भी टालते हो, क्योंकि जिसने मौत को टाला उसने धर्म को भी टाला। जिसने मौत को आंख भर कर देखा वह धर्म को ना टाल सकेगा, क्योंकि धर्म मौत के पार जाने का विज्ञान है। तुम बीमारी ही टाल देते हो तो औषधि को टालने में क्या कठिनाई है। इसीलिए तो पशुओं में कोई धर्म नहीं है, वृक्षों में कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें मृत्यु का कोई बोध नहीं है। छोटे बच्चे पैदा होते से धार्मिक नहीं हो सकते। छोटे बच्चे पैदा होते से तो अधार्मिक होंगे ही, क्योंकि वे पौधों जैसे हैं, पशुओं जैसे हैं। उन्हें भी मौत का कोई पता नहीं। सच तो यह है कि जिस दिन बच्चे को पहली दफे मौत का पता चलता है उसी दिन बचपन समाप्त हो गया, उसी दिन भय प्रविष्ट हो गया, उसी दिन वह पौधों और पशुओं की दुनिया का हिस्सा ना रहा। लेकिन फिर जिंदगी भर हम टालते हैं कि है मौत जरूर, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं करके हम अपने को सांत्वना देते हैं। फिर हमें यह भी दिखाई पड़ता है जब भी कोई मरता है कोई दूसरा ही मरता है, हम तो कभी मरते नहीं। कभी यह पड़ोसी मरता है, कभी वह पड़ोसी मरता है। तो मन में हम एक भ्रांति संजोए रखते हैं
कि मौत सदा दूसरे की होती है, अपनी नहीं। और अभी बहुत देर है, और आदमी के मन की क्षमता इतनी नहीं है कि वह 30, 40, 50 साल लंबी बात सोच सके। आदमी के मन का प्रकाश छोटे से मिट्टी के दिए का प्रकाश है, बस 2-4 फीट तक पड़ता है, इससे अधिक नहीं। 4 कदम दिखाई पड़ते हैं, बस। इसलिए जब भी तुम किसी चीज को बहुत दूर टाल देते हो तो वह ना होने के बराबर हो जाती है। जैसे कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी मृत्यु अभी होने वाली है, कोई बताए कि अभी तुम मर जाओगे घड़ी भर में, तो तुम्हारा रोआं रोआं कांप जाएगा। लेकिन कोई कहे कि मरोगे 70 साल में, तब कुछ भी नहीं कपता। 70 साल इतना लंबा फासला है कि तुम्हें करीब करीब ऐसा लगता है कि किसी डर की अभी जरूरत नहीं। फिर 70 साल हाथ में हैं, हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं बचने के, लेकिन अगर अभी ही मौत हो रही हो तो उपाय भी करने का समय नहीं है। तब तुम कांप जाते हो, तब तुम भयभीत हो जाते हो। लेकिन क्या फर्क है, मौत 70 साल बाद घटे कि 7 क्षण बाद, मौत तो घटेगी। अगर मौत घटेगी तो घट ही गई। यही तो बुद्ध ने कहा था मुर्दे को देखकर। वह तुम नहीं कहते, इसलिए तुम बुद्ध नहीं हो पाते। बुद्ध ने मुर्दे को देखकर यही तो कहा कि अगर मौत होती ही है और मेरी भी होगी, तो कहा अपने सारथी को, लौटा ले रथ वापस। जाते थे एक युवक महोत्सव में भाग लेने। वर्ष का बड़े से बड़ा उत्सव था और राजकुमार ही उसका उद्घाटन करता था। सारथी से कहा, वापस लौटा ले। अगर मौत होनी ही है और मेरी भी होनी है, तो अब मेरे लिए कोई महोत्सव ना रहा। अब मेरे जीवन में कोई महोत्सव नहीं है, मौत है, और मुझे मौत से निपटारा करना है। सारथी ने कहा, भी माना कि मौत है, लेकिन अभी बहुत दूर है, इसीलिए घर रथ लौटा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये महोत्सव तो घड़ी भर का है, मौत बहुत दूर है। सारथी बुद्ध को ना समझ पाया। वह सारथी तुम्हारे जैसा रहा होगा। बुद्ध ने कहा, दूर हो कि पास, जो है वह है। पास और दूर से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो मरूंगा, और अगर ये सच है तो मैं मर ही गया। अब मुझे उस सत्य तत्व की खोज करनी है जो नहीं मरता। अब जितने भी क्षण मेरे पास बचे हैं, इनको मुझे नियोजित कर देना है उस खोज में जो मृत्यु के पार ले जाती है। अब ये जीवन व्यर्थ हो गया। आश्चर्य है कि तुम मरोगे। रोज तुम लोगों को मरते देखते हो, फिर भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं होता। तुम धोखा देने में कितने कुशल हो। कबीर कहते हैं, धोखा कासुं कहिए। किससे कहने जाएं कि कौन धोखा दे रहा है? तुम खुद ही अपने को धोखा दे रहे हो। कोई दूसरा देता होता तो शायद बच भी जाते, तुम खुद ही दे रहे हो, इसलिए बचाव का भी उपाय नहीं है। निहत थे, अपने को ही वंचना में डाले हुए हो। जो भी तुम इकट्ठा कर रहे हो वह मौत छीन लेगी। अगर मौत दिखाई पड़ जाए तो संग्रह की वृत्ति खो जाएगी। जिनसे तुम संबंध, नाते, रिश्ते बना रहे हो, मौत तोड़ देगी। अगर मौत दिख जाए तो आसक्ति, संबंध आज ही टूट गया, इसे तोड़ना ना पड़ेगा, मौत का बोध तोड़ देगा। तुम अनासक्त हो जाओगे। ये शरीर मौत तो छीन लेगी, ये जलेगा धू धू करके मरघट पर या सड़ेगा किसी कब्र में। अगर मौत की प्रतीति हो जाए तो इस शरीर से जो भी तादात्म्य है, जो भी लगाव है, वह आज ही जा चुका, तब तुम आज ही मर गए। ज्ञानी मौत को जानते ही अपने को मुर्दा मान लेता है। अज्ञानी कहता है, अभी जल्दी क्या, आएगी तब देख लेंगे। अज्ञानी कहता है, जब आग लगेगी तब कुआं खोद लेंगे। ज्ञानी कहता है, अगर आग लगने ही वाली है तो कुआं तैयार होना चाहिए, आज ही कुआं खोद लो, क्योंकि कौन खोद पाएगा कुआं जब आग ही लग जाएगी। तुम टाल रहे हो मौत को। आग तो लगेगी और तुम्हें पता भी है, पर कुआं तुम नहीं खोद रहे हो। आग बुझाने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, और सच तो यह है कि आग तो लगेगी, यह भी तुम्हें पता है। और घर में तुम घी के पीपे इकट्ठे कर रहे हो, तो जब आग लगेगी तो बुझाना भी असंभव हो जाएगा। तुम जीवन में जो भी इकट्ठा करते हो वह अग्नि में घृत का काम कर रहा है। ऐसा हुआ कि एक संत अंधेरी रात में ध्यान की साधना कर रहे थे। वह साधना थी चलते हुए स्मरण रखने की कि मैं हूं। स्मरण खो जाता था। उसी अंधेरी रात में रास्ते पर चलते हुए जब वह साधना कर रहा था, उसने एक और आदमी को टहलते हुए देखा। सोचा शायद वह भी साधना में लीन है, तो उसने पूछा कि तुम किस बात का स्मरण रखकर भटक रहे हो, तुम क्यों चल रहे हो, क्या है तुम्हारी साधना? उसने कहा, मेरी कोई साधना नहीं है, मैं तो एक अमीर आदमी का वॉचमैन हूँ, पहरेदार हूँ। यह महल है मेरे मालिक का, मैं इसके सामने पहरा देता हूँ। रात भर जागा हुआ मुझे एक ही स्मरण रखना होता है, वो है मालिक के दरवाजे का। संत फिर उसके साथ ही टहलता रहा। आखिर उस आदमी ने पूछा, और मैं तो तुमसे पूछा ही नहीं, आप किसका पहरा दे रहे हैं? उस संत ने कहा कि जरा कहना कठिन है, मालिक भीतर है,
पहरा उसका दे रहा हूं, लेकिन तुम जैसा कुशल नहीं। 24 घंटे तो बहुत दूर, 24 क्षण भी पहरा नहीं लग पाता। कभी क्षण भर को लग जाए तो बहुत। फिर दोनों टहलते रहे। उस संत ने विदा होते वक्त कहा कि क्या तुम मेरे साथ होना पसंद करोगे? उस आदमी ने कहा, बड़ी खुशी से। तुम प्यारे आदमी मालूम पड़ते हो, तुम्हारा पास होना ही सुखद था। ऐसी शांति मैंने कभी किसी के पास नहीं जानी। लेकिन काम क्या होगा? संत ने कहा, काम यही होगा, मुझे याद दिलाते रहना। जब जब मैं सो जाऊं मुझे जगा देना। जब जब मैं होश खोऊं मुझे हिला देना, ताकि याद मेरी बनी रहे। उसने पूछा, लेकिन याद क्या कर रहे हो? कौन सी चीज की याद कर रहे हो? तो उसने कहा, एक तरफ से मौत की याद और दूसरी तरफ से परमात्मा की याद। इसीलिए ये दोनों, परमात्मा और मृत्यु, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर तुमने मौत को पूरी तरह याद किया कि उधर परमात्मा की याद अपने आप सघन होने लगती है। अगर तुम्हें मौत अभी दिखाई पड़ जाए तो तत्क्षण तुम्हारे हृदय से परमात्मा की पुकार और प्यास उठेगी, जैसे प्यासे आदमी को पानी की याद आती है। मौत प्यास है, मौत से भयभीत मत होना। मौत तो पानी की याद है, इसलिए मौत से बचना नहीं है, मौत से छिपना भी नहीं है। छिप भी ना सकोगे, बच भी ना सकोगे, क्योंकि कोई कभी नहीं बचा। हाँ, मौत के पार जा सकते हो। लाओ त्से कहते हैं, जीवन के साथी 13 हैं, मृत्यु के भी साथी 13 हैं, और जो मनुष्य को इस जीवन में मृत्यु के घर भेजते हैं वे भी 13 ही हैं। लाओ त्से के समय चीन में एक धारणा प्रचलित थी। यह धारणा गहराई से समझने योग्य है। धारणा थी कि आदमी के शरीर में 9 छेद होते हैं, 2 नाक के स्वर, मुंह, 2 कान, जननेंद्रिय और गुदा। ये 9 द्वार हैं जिनसे जीवन आता है और जाता है, और 4 अंग, 2 हाथ और 2 पैर। इन 9 द्वार और 4 अंगों को मिलाकर होते हैं 13। यही 13 जीवन के साथी हैं, यही 13 मृत्यु के भी साथी हैं। यही 13 तुम्हें इस संसार में लाते हैं, और यही 13 तुम्हें इस संसार से बाहर भी ले जाते हैं। ये 13 शरीर का सार है। इन्हीं से तुम भोजन करते हो, इन्हीं से तुम चलते फिरते हो, इन्हीं से सांस आती जाती है, जीवन संचालित होता है, और इन्हीं से मृत्यु भी आएगी। इसीलिए जीवन और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के 2 रूप हैं। जो तुम्हें संभालते हैं वही तुम्हें मिटा भी देंगे। भोजन जो तुम्हें शक्ति देता है वही धीरे धीरे तुम्हें मृत्यु के निकट भी ले जाता है। वह शक्ति तुम्हारे भीतर की मृत्यु को भी बढ़ाती है। आंख, कान, नाक, इनसे जीवन भीतर आता है और इन्हीं से बाहर चला जाता है। जीवन का संपूर्ण खेल इन्हीं 13 पर आधारित है। लाओ त्से कहते हैं कि अगर तुम सजग हो जाओ तो तुम 14वें हो, इन 13 में तुम नहीं हो। इन 13 के पार जो जागरूकता है वही तुम हो। शरीर 13 अंगों का समूह है, पर चेतना 13 के पार है। इसी 13 की अवधारणा से चीन में यह विश्वास फैला कि 13 अपशकुन संख्या है। ये विचार धीरे धीरे पश्चिम में भी फैल गया। आज अमेरिका में कई होटल ऐसे हैं जहां नंबर का कमरा नहीं होता, 13वीं मंजिल नहीं होती। 12 के बाद सीधा 14 लिखा होता है, क्योंकि लोग 13 से डरते हैं। लेकिन वह जो 13 से डरते हैं वे नहीं जानते कि यह विचार चीन से जन्मा है और इसके पीछे बहुत अर्थपूर्ण संकेत छिपा है। लाओ त्से कहते हैं, ये 13 अपशकुन नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के साधन हैं। अपशकुन यह है कि तुम 14वें को नहीं जानते। तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम ना जीवन हो, तुम तो उनके पार हो। सजग हो जाओ तो 13 से तुम्हारा संबंध टूटने लगेगा। जैसे जैसे होश बढ़ेगा शरीर से दूरी बढ़ेगी। एक दिन तुम स्पष्ट देख पाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर और है, मैं और हूं। ये जो भिन्नता पैदा होती है, इस मैं का जो अनुभव होता है, यही चैतन्य है। इसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। ये ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। कबीर जी कहते हैं, एक सयानी आपनी फिर बहुरी न मरना होए। जिसने इसको जान लिया, जिसने इसको मरते हुए भी पहचाना, वह फिर कभी नहीं मरेगा। जिसने इस आत्मा को नहीं जाना, वह जीवन और मृत्यु दोनों में अंधे की तरह भटकता रहेगा। उसने व्यर्थ ही दौड़ धूप की, बहुत खोजा पर पाया कुछ नहीं, खाली हाथ ही चला गया। तुम्हारी सारी संपदा अंत विपदा बन जाती है। तुम उससे सुख नहीं, केवल चिंता पाते हो। पर यह सब कैसे होता है? ये जीवन में मृत्यु का जो प्रकट होना है, ये जो मृत्यु की चुपचाप होती हुई उपस्थिति है, ये सब तभी स्पष्ट होगा जब तुम इन 13 के पार जाकर 14वें को पहचानोगे। जब तुम जानोगे कि तुम वही चैतन्य हो जो ना कभी आता है ना कभी जाता है, जो केवल साक्षी है। लाओ से आगे जोड़ते हैं कि यह सब होता है जीवन को विस्तार देने की तीव्र कर्मशीलता के कारण।
अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो देखोगे कि दो ही तरह के लोग हैं इस संसार में। एक वो जिनके भीतर हर वक्त बस एक ही मंत्र चलता रहता है और का मंत्र, जो भी है उससे अधिक चाहिए। करोड़ है तो अरब चाहिए, महल है तो साम्राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं है तो भी कुछ और चाहिए। उनकी सांसों में, उनकी धड़कनों में, उनके खून की हर बूंद में यही गूंजता रहता है और। क्या तुम भी उन्हीं में से हो जो हर क्षण यही दोहरा रहे हैं और चाहिए? पर सोचो, करोगे क्या इस और को पाकर? अगर रहना ही नहीं आता तो महल भी बेचैन करेंगे। अगर नींद नहीं आती तो रेशमी बिस्तर भी बेकार हैं। अगर स्वाद का अनुभव नहीं है तो अमृत भी बेस्वाद लगेगा। और दूसरी तरफ है एक दूसरा व्यक्ति जो मिला है उसी में संतुष्ट है, जिसके भीतर एक गहन परितोष है, एक गहरी कृतज्ञता है। वो हर पल परमात्मा को धन्यवाद देता है। जो दिया बहुत है, जो मिला उसकी भी पात्रता नहीं थी। उसके भीतर से उठता है एक अनुग्रह का नाद। वो उठता है तो आभार में, चलता है तो आभार में, हर सांस में एक अहोभाव है। यही दो प्रकार के लोग हैं। एक जिनके भीतर और का शोर है, वे संसारी हैं। दूसरे जिनके भीतर अहोभाव का संगीत है, वे सन्यासी हैं। तुम कहाँ रहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कैसे रहते हो। अगर तुम्हारे भीतर संतोष है तो तुम्हारा झोपड़ा भी स्वर्ग है। अगर तुम्हारे भीतर तृष्णा है तो तुम्हारा महल भी नरक है, क्योंकि स्वर्ग और नरक बाहर नहीं भीतर होते हैं। एक संत ने सपना देखा। उसका गुरु हाल ही में मर चुका था। सपने में वह स्वर्ग पहुंचा और अपने गुरु को एक वृक्ष के नीचे प्रार्थना करते देखा। वह हैरान रह गया कि अब किस लिए प्रार्थना, स्वर्ग ही तो अंतिम मंजिल है। अब तो कुछ पाने को बचा नहीं। उसने एक देवदूत से पूछा, अब ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देवदूत मुस्कुराया और बोला, स्वर्ग में कोई प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना ही स्वर्ग है। ये मंजिल नहीं, ये मार्ग नहीं, यही स्वयं मंजिल है। जैसे ही ये प्रार्थना छूटेगी, स्वर्ग भी छूट जाएगा। लेकिन ये प्रार्थना तभी संभव है जब भीतर और की दौड़ खत्म हो। और जब तक और की मांग भीतर है, तब तक धन्यवाद का कोई भाव नहीं उठ सकता। तब तक भीतर सिर्फ शिकायत होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं हो सकती, पूजा नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता। वह परमात्मा से भी शिकायत करने पहुंचता है, और जो शिकायत लेकर मंदिर जाता है वह कभी मंदिर पहुंचता ही नहीं। मांग लेकर जो आता है वो द्वार पर भी नहीं टिकता। लाओ त्से कहते हैं, यही है वो बीज जिससे भीतर मौत उपजने लगती है। तुम जितना और चाहते हो उतनी ही मौत तुम्हारे भीतर फैलती है, क्योंकि तुम जीवन को बढ़ाना चाहते हो, तुम हर चीज को बड़ा करना चाहते हो, हर चीज को इकट्ठा करना चाहते हो, लेकिन अंत में खाली ही जाते हो। लाओ त्से कहते हैं, तुम्हारे भीतर मौत बड़ी होती है, क्योंकि तुम जो हो उससे तुम तृप्त नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो अतृप्ति है वही धीरे धीरे तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाती है। वही अतृप्ति ही मौत है। इसलिए तो बूढ़े मरते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी और अधिक अतृप्त हो जाता है। बच्चों को देखो, तितली, फूल, एक छोटी सी चीज भी उन्हें आनंद से भर देती है। छोटा सा खिलौना, छोटी सी हंसी, बस वही पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। लेकिन ये केवल अज्ञान के कारण होता है। जल्द ही वह बच्चा भी कहने लेगा, और चाहिए। फिर दौड़ शुरू हो जाती है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुमने देखा होगा, गांव का गरीब जो कभी कभार ही 2 वक्त की रोटी पाता है, गहरी नींद सो जाता है। लेकिन शहर का धनिक जिसके पास सब कुछ है, वह रात भर करवटें बदलता है, क्योंकि गरीब को जो मिल गया उसे उसका कोई भरोसा नहीं था। जब मिल गया तो उसका आभार, वह विश्राम में है, और वही विश्राम उसकी नींद बन जाता है। सड़क के किनारे सोते भिखारी को देख सम्राट ईर्ष्या से भर जाते हैं। भिखारी के पास अपेक्षा नहीं है, और सम्राट की अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती। जितनी अपेक्षा उतना तनाव, और जहां तनाव है वहां विश्राम नहीं, जहां विश्राम नहीं वहां जीवन नहीं, सिर्फ दौड़ है। और यही दौड़ मौत को जन्म देती है। लाओ त्से कहते हैं, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को विस्तार देना चाहते हो। और यह भी सत्य है, इस संसार में तुम्हारी मूर्खताएं भी पूरी हो जाती हैं। तुम्हारी व्यर्थ इच्छाएं भी किसी न किसी दिन पूरी हो ही जाती हैं। पर जब वह सब मिल जाता है तब तुम पाते हो, जो कुछ भी पास आया सब यही है, लेकिन तुम कहीं छूट गए हो। आत्मा कहीं भी छूट गई है, और फिर भीतर से वही खालीपन, वही बेचैनी, वही भिखारीपन लौट आता है। जिस तरह तुम सब कुछ पाकर भी भिखारी बने रहते हो, वैसे ही इस दौड़ में तुम्हारे भीतर मौत भी बढ़ती जाती है, क्योंकि तुम जीवन को गवा रहे हो।
जो ऊर्जा परमात्मा की खोज में लग सकती थी वह तिजोरियां भरने में जा रही है, और यह समय बहुमूल्य है। एक एक पल अनमोल है। क्या तुम सोचते हो कभी ऐसा क्षण आएगा जब कुछ भी पाने को शेष ना रहेगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यह अस्तित्व अनंत है। तुम्हारे छोटे से मन, छोटे से शरीर, छोटे से जीवन में वह समा नहीं सकता। जो जितना पाता है उसकी वासना उतनी ही बढ़ती है, और फिर हर वासना एक शिकायत बन जाती है, और शिकायत अधार्मिकता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि नास्तिक कौन है, तो मैं कहूंगी वो नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक वो है जिसकी आत्मा में केवल शिकायत है। वह चाहे रोज मंदिर जाए, मस्जिद में सिर झुकाए, लेकिन अगर उसके भीतर केवल प्रश्न है, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला, तो वह आस्तिक नहीं। सच्ची प्रार्थना उस दिन जन्म लेती है जब तुम शिकायत नहीं, धन्यवाद लेकर मंदिर जाते हो। जिस दिन तुम कह सको, मैं योग्य ना था, फिर भी तूने मुझे इतना कुछ दिया, बस वही दिन तुम्हारा मंदिर पहुंचना हुआ। फिर वह प्रार्थना कभी रुकती नहीं, वह गहराती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम शून्य हो जाते हो, पूर्ण रिक्त। उसी रिक्त पात्र में ही अस्तित्व उतरता है। जिस क्षण तुम कह पाओ, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी तूने मुझे जीवन दिया, उसी क्षण से तुम्हारी मृत्यु मिट जाती है, और वासना ही मौत है। जिसने वासना से मुक्ति पाई उसने अमृत को छू लिया। कहते हैं जो जीवन का सही संरक्षण करता है उसका ना बाघ कुछ बिगाड़ सकता है, ना भैंसा, ना ही कोई शस्त्र छेद सकता है, ना युद्ध के मैदान की तलवारें, ना जंगल की दरिंदगी उसका कुछ बिगाड़ पाती हैं, क्योंकि वह मृत्यु से परे होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, तुझे कोई शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि तुझे जला नहीं सकती, पर शरीर तो जलता है, शरीर तो कटता है। और ये सब तो अर्जुन खुद देख रहा है। मृत्यु चारों ओर नाच रही है। प्रियजन, गुरुजन, सगे संबंधी सब मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, और वहां कृष्ण कहते हैं, तुझे कोई नहीं मार सकता। ये कोई मजाक नहीं, ये झूठ नहीं, लेकिन तुम जो हो उसका तुम्हें पता ही नहीं। अग्नि जिसे जलाती है वह तुम नहीं हो। शस्त्र जिसे काटते हैं वह तुमसे बाहर है। वो शरीर हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, तुम्हारा पड़ाव हो सकता है, पर तुम नहीं। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो। चेतना को आग कैसे जलाएगी, चेतना को तलवार कैसे छुएगी? चेतना और अग्नि का कोई मेल ही नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे तुम पानी और तेल को मिलाने की कोशिश करो, पर चेतना और अग्नि को मिलाने की तो कोशिश भी नहीं की जा सकती। ये दो अलग अलग अस्तित्व हैं। चेतना अनासक्त है, वह छूने से परे है। लाओ त्से भी यही कहते हैं, जो जीवन का सही संरक्षण करता है वही मृत्यु के पार होता है। संरक्षण है जीवन को वासनाओं में नहीं गंवाना, समय को और पाने की दौड़ में नहीं खपाना, अभाव के पीछे नहीं भागना। तुम जीवन को दो ढंग से जी सकते हो। एक है फूटी बाल्टी की तरह जीना। बाहर से कुछ भी भरो, छिद्रों से सब लगता है बहुत कुछ ले आ रहे हो, बहुत आवाजें हैं, बहुत हलचल है, लेकिन जब तक पानी ऊपर आता है सब बह चुका होता है, बाल्टी खाली। ये शोरगुल सागर का नहीं होता, ये शोरगुल तुम्हारे भीतर के छिद्रों का होता है, और वह छिद्र है तुम्हारी वासनाएं। जो जीवन का संरक्षण करता है वह है जो इन छिद्रों को बंद कर देता है, जिसने अपनी ऊर्जा को एकर कर लिया, जिसने वासना को समझ लिया और पार हो गया। बुद्ध ने कहा तृष्णा छोड़ो, महावीर ने कहा वासना छोड़ो, क्योंकि मांग में तुम सदा गरीब रहोगे। अकबर ने एक दिन लकीर खींच दी और दरबारियों से कहा, बिना छुए इसे छोटा करो, सब असफल रहे। फिर बीरबल ने नीचे एक और बड़ी लकीर खींच दी। पहली लकीर अपने आप छोटी हो गई। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें छोटा लगता है, क्योंकि तुमने अपने भीतर वासना की एक बहुत बड़ी लकीर खींच रखी है। परमात्मा कम नहीं देता, वो तो सदा जरूरत से अधिक देता है, लेकिन तुम्हारी चाह इतनी फैलती जाती है कि जो है वो भी कम लगने लगता है। जब तक वासना है तुम भिखारी हो, जिस दिन वासना मिट गई उस दिन तुम सम्राट हो। यही कला है, कम में जीना फिर भी संपूर्ण होना। ना कुछ से भी काम चल जाता है, और सब कुछ होते हुए भी काम नहीं चलता। तो फर्क चीजों का नहीं, तुम्हारी दृष्टि का है। तुम कहाँ खड़े हो वही सब तय करता है। जिस दिन तुम्हारी लकीर मिटती है उस दिन अचानक तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वह चमक उठती है। फिर कोई धुआं नहीं, फिर कोई पर्दा नहीं, फिर नीला आकाश सामने खुला है, निर्मल, निष्प्रिय और शांत। वही तुम हो जिसे ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र छेद सकते हैं। वही अमृत है। लाओ त्से कहते हैं, जो जीवन का सही संरक्षण करता है, उसका अर्थ है जो तृष्णा से मुक्त हो गया है,
जो अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाता, जिसकी आत्मा किसी छेद वाली बाल्टी जैसी नहीं है जिसमें सब कुछ भरते ही बह जाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो बाघ का डर होता है, ना भैंसे के सींगों का। युद्ध भूमि में खड़े हुए शस्त्र भी उसे कुछ नहीं कर सकते। जंगल के हिंसक पशु, बाघों के पंजे, सैनिकों की तलवारें सब उसके सामने निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वह जान चुका है वह सिर्फ शरीर नहीं है। इसलिए ये मत सोचना कि शरीर नहीं जलेगा। ये मत मानना कि भैंसे के सींग तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये मत सोचो कि तलवारें आर पार नहीं होगी। हाँ, यह सब होगा, शरीर के साथ ही होगा, लेकिन तुम शरीर नहीं रह जाओगे। जिसने अपनी ऊर्जा को सजो लिया है वह अशरीरी हो जाता है, वह केवल साक्षी हो जाता है। सींग शरीर में धस रहे हैं, तलवार आर पार जा रही है, लेकिन वह भीतर से देख रहा है, शांत, निर्लिप्त। शरीर मरेगा, उसका मरना निश्चित है। महात्मा बुद्ध का शरीर भी मरा, श्री कृष्ण का भी और श्री राम का शरीर भी मिट्टी में विलीन हो गया। तुम्हारा भी मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि वह मिट्टी से आया है और मिट्टी में लौटना उसकी प्रकृति है। परंतु तुम दो तत्वों से बने हो, एक जो पृथ्वी से आया है और एक जो आकाश से उतरा है। जो पृथ्वी से आया है वह तुम्हारा शरीर है, जो आकाश से आया है वही तुम हो। वही आत्मा है, तनी है। शरीर लिपिबद्ध है, आत्मा शुद्ध है। पृथ्वी पृथ्वी में लौटेगी, लेकिन आत्मा वह नहीं मरेगी, वह अमर है, वह मृत्यु से परे है। पर हम ये कैसे जानोगे? हम तभी जानेंगे जब तृष्णा शांत होगी, क्योंकि तृष्णा में आंखें बंद हो जाती हैं, वासना में चित्त डूबा रहता है। तुम देखते नहीं, सिर्फ दौड़ते रहते हो, क्योंकि जो दिखाई देता है वह केवल भौतिक है, पर जो अदृश्य है उसे देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए, चित्त चाहिए, मौन चाहिए। जो आंखें बंद करके देखा जाता है वह सत्य है, वह भीतर है, वह बाहर के रंग रूपों से परे है। तो यह कैसे होता है? कैसे आत्मा का दीदार होता है? जब तुम मृत्यु के पार चले जाते हो, जब तुम समझ लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, उस क्षण मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। उस क्षण तुम जागते हो, और यह जागना कठिन नहीं है। बस आंख भर बंद करनी है, कहीं जाना नहीं है, कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई शरत नहीं, बस थोड़ा ठहरना है, दौड़ को रोकना है, मांग को देखना है, अपनी वासना को पहचानना है। तृष्णा को कम करो, मन की दौड़ थमे, तब मन बैठेगा तब आत्मा उठेगी। जब ध्यान में बैठते हो तो शरीर बैठा होता है, मन नहीं। लेकिन जैसे ही मन भी स्थिर हो गया, एक क्षण भर को भी, तो आत्मा प्रकट होती है। वह आत्मा जो अमर है, अजर है, अविनाशी है। वही आत्मा सत्य है। सत्य का अर्थ जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जो कभी नहीं बदलता, जिसकी सत्ता पर किसी परिवर्तन का असर नहीं होता, जिसे ना प्रलय मिटा सकती है, ना सृष्टि उत्पन्न कर सकती है। वह सदा स्वयं में है। वही आत्मा, वही सत्य तुम्हारे भीतर है। परमात्मा ने सब दिया है, बस तुम देख नहीं पा रहे, तुम शांत नहीं हो पा रहे, तुम बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि और की लहर तुम्हें घेरे हुए है। कुछ और चाहिए, कुछ और पाना है, कुछ और बनना है, और इसी दौड़ में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ा खजाना है। लाओ त्से के वचन दार्शनिक नहीं है, ये किताबों के लिए नहीं है, ये प्रयोग के लिए है। वह तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहे, वह तुम्हें झकझोर रहे हैं कि देखो, जागो और अनुभव करो। जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते, ये वचन समझ नहीं आएंगे। मैं चाहे कितना भी समझा दूं, शब्दों से नहीं, अनुभव से बात बनेगी। ये तो स्वाद की ओर इशारा है, जैसे कोई मिठाई की ओर इशारा करे और कहे कि तुम्हें खाना तो पड़ेगा। मैं लाख बताऊं कि कैसी है, लेकिन स्वाद तो तुम्हें ही लेना होगा। जैसे गूंगे को मिठास का स्वाद आए और वह मुस्कुराए, वैसे ही तुम्हारे रोए रोए में वह मुस्कुराहट भर जाएगी जब तुम अपने भीतर के सत्य को देख लोगे। इसलिए मेरी बातों को लक्ष्य मत मानना, ये तो संकेत हैं, ये तो मील के पत्थर हैं। रुक मत जाना, क्योंकि आपको चलना है, और जब चल पड़ोगे, अनुभव करोगे, तब समझ खुद आएगी। बस स्वाद लो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा भीतर देखो, यही स्वाद असली समझ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।